अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना जी वालेकुम अस्सलाम। हसन, आप आज इतनी जल्दी दोपहर के पहर उठ सुबह कैसे सुबह उठ कैसे गए? सुबह ये कैसे हुआ? when duty calls Duty तो calls you very early in the morning when you go to drop your kids. I figured something out. Please tell. I need to know this. इकरा and the driver go to drop off. Oh, driver हो गया है बंदोबस्त। तो हो गया, तो अब इकरा and the driver go. And what did it take to convince Ikra to go in the morning? She's up already. आप नहीं मदद करते सुबह? मतलब क्या मजीद क्या चाहती हैं अब आप कि मैं क्या करूं सुबह? नहीं, आप करते क्या हैं? सो रहा होता हूं मैं। अच्छा। I'm asleep. So, Hasan, what is your contribution in sending the kids to school in the morning? यार मतलब what do you mean? What is your contribution in sending the kids to school in the morning? लाल क्यों हो रहे हैं आप? क्या मेरी क्या कंट्रीब्यूशन हो इसके अलावा? किसके अलावा? कि मैं उनको भेज रहा हूँ स्कूल, मतलब I pay their fee, right? Spoken like a true, like, oh, I pay the bills and I don't need to do I didn't say I pay the, I said कि मैं गया। अब अच्छा। एक अगर फैसिलिटी है तो मैं उसको ना अवेल करूँ। आप क्या चाहती? मैं उठता रहूं बगैर वजह के? मैं किस मुंह से कहूँ? मैं कभी खुद नहीं उठी। अच्छा हाँ, इतनी जो मेरी आप जिरा कर रही हैं, मतलब आप किस बेसिस पे कर रही हैं? मतलब है कि आप बड़े भोले हैं वैसे मैं बहुत ही स्वीट आदमी। बहुत ही आप। मैं आज तक नहीं उठी खुद आप उठी नहीं है। I don't even pay the bills, फिर भी नहीं मैं उठी। यार कमाल हो गया, मुझे आप स्पॉटलाइट में रखते हैं। हाँ जी। ये जाती कर रही हैं। नहीं, ये आपने अच्छा ढूंढा क्योंकि मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा था। दूसरा स्कूल्स का पता है क्या चक्कर है? जो मेरे बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं, so it's basically they go one day and then they're off the other day. How come? They're not even any online classes. Is it like a COVID thing or is it a regular? COVID. Right. So वो उनका एक दिन जो होता है वो extended होता है. So it's even if I go to drop them to school, I can come back and sleep because then I have to pick them at like later in the afternoon. Right. So. हाँ, but the asl thing is getting up and getting out of the house in the morning, which is hell. Anyway. But आपको लगता नहीं मैं पतला हूँ थोड़ा? आप खाते ही कुछ नहीं है हसन। मैं तो हैरान हो गई, 23 घंटे की आप इंटरमिट फास्टिंग कर रहे हैं। कल मैंने 24 घंटे बाद खाना खाया। वही ना, इंटरमिटेंट। आप तो पूरा दिन स्किप कर रहे हैं। फिर 5 किलोमीटर भाग भी रहा हूँ मैं। क्या बात है। देखें ना, मुझे देखें, इसीलिए मैं आज कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं यूं बैठूं अच्छा। मैं यूं बैठूं। मैं आपको पता है कि आपको पेट अंदर हो चुका है? मतलब पता है, पेट अंदर ना भी हो ना, साइकोलॉजिकली बड़ा फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं ये जब से भागना शुरू किया है, 1 हफ्ता हुआ है अभी कि मैं स्टार्ट रनिंग एंड आई हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग माय डाइट। मुझे नहीं पता कि मैंने वजन लूज किया या नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं पता। But you just feel good. But I just feel good and I don't care anymore. वो फसन मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं तो एक चीज जब खाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में चलनी शुरू होती है फिल्म कि अब मैंने अगली चीज क्या खानी है। लेकिन अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया तो आई एम थिंकिंग अच्छा मैं लंच में क्या खाऊंगी। I think not being a foodie really helps. हाँ, so you know कि मुझे खाने totally. का कोई वो इस तरह का नहीं है कि मेरा कि मुझे ये खाना है। नहीं, we live from meal to meal. I mean seriously. So like the Kapoors. Like आपका है ना एक? किस तरह I don't know. नहीं है आपकी एक कपूरों के साथ कपूर with the Kapoors. ये पंजाबी में मैंने बोला है कपूरे, वो वाला नहीं बोला। तो with the शायद लोगों को पता भी ना हो कपूरे क्या होते हैं। अब लोगों को पता चल जाएगा। काफी लोगों को पता भी होता है। Anyway, हसन, कल हमारा एक नया प्रोग्राम आया जिसका नाम था फैशन फोर्टनाइट जी। और मैंने उसको आई डोंट नो कि लोगों ने कितना एंजॉय किया बिकॉज ऑब्वियसली इट हैजंट बीन पब्लिश्ड येट एंड आई डोंट नो द फीडबैक। अभी तक फीडबैक नहीं पहुंचा, मगर मुझे उसको करने में बहुत मजा आया। आप ऐड करना चाहेंगे? मैंने जितना देखा, आई लव द एनर्जी, आई लव द वाइब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ताबिश इज अ ग्रेट एडिशन टू आवर टीम एंड आई होप दैट वी कंटिन्यू डूइंग दिस। एंड इस हफ्ते तो हमने ये एक सेगमेंट किया है, पायलट था। अगले हफ्ते इंशाल्लाह लोगों को मजीद धमाकेदार, फिर एक जिसे कहते हैं ना धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलेगी बिकॉज नेक्स्ट वीक यू विल बी डिस्कसिंग द एलएसए स्पेशल। It will be the LSA look. And this will be more appropriate because जो हम स्टाइल अवार्ड्स में हमारी डिस्कशन में कमी रह गई थी because obviously मेरा उतना वो नहीं है सीन, तो वो मेरे ख्याल में ताबिश will more than make up for it. And it's also interesting because Tabish is also responsible for a lot of style looks. अच्छा, a lot of celebrity looks. Is he styling a lot of people? He will be, and I don't know who he's styling. Then it'll be interesting. It'll be really interesting because I will be honest कि I love it or I hate it. And then he will tell me that मैंने स्टाइल किया है और मतलब why do you hate it? तो ये बड़ा अच्छी चीज है। वही बात है, it has to be constructive
it can't be hurtful towards anybody. हाँ, मैंने जो आपकी कल वाली जो एपिसोड आज जो अब तक देख ली होगी लोगों ने, उसमें you weren't mean. No. So I think that's also important to clarify. The idea of the program is not to be mean. It's not to trash anybody. It's not mean comments on celebrities. No, looks. no, it's not. It's constructive criticism or critique. It's critique on fashion. It's fashion critique. Absolutely. हाँ, तो ये वो वाला नहीं है कि जैसे on the spot में हम कभी-कभी शुगल भी लगा जी, और लोग कह सकते हैं कि oh, what makes Amna and Tabish an authority to comment? If you feel we're not, don't watch. No, but I must add that Amna has around over 20 years of experience as a fashion journalist. Tabish is the country's premium fashion stylist. जी. जैसे आमना ने इंट्रो में भी बताया उस वीडियो में, कोई ऐसा ऐड नहीं है, कोई ऐसा फैशन कैंपेन नहीं है, ब्रांड कैंपेन, कोई ऐसा पाकिस्तानी सेलिब्रिटी नहीं है जिसने ताबिश के साथ काम ना किया. बिल्कुल. अगर ताबिश नहीं है अथॉरिटी एटलीस्ट पाकिस्तानी सेलिब्रिटी या पाकिस्तानी फैशन सीन के ऊपर, तो फिर पता नहीं और कौन. और मेरी और ताबिश की बड़ी फॉर्मल रिलेशन थी until we traveled together this year. हम जब टर्की गए थे for Zainab Chitani shoot, वहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी रैपो बनी और मैंने रियलाइज किया he is great to shop with because he knows exactly, you know, a lot of androgynous and layering and all of that, so it was really good. ठीक है, excellent. तो कल आया फैशन फोर्टनाइटली, जिसकी आइडिया ये है आमना का कि वो 2 हफ्तों में एक किस्त निकालें, which is why it's called फैशन फोर्टनाइटली. बट इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपको उसकी किस्त देखने को मिलेगी. वो तो एक LSA स्पेशल है, और उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह आपका फीडबैक इतना अच्छा आ चुका होगा कि हम इसको फैशन फोर्टनाइटली से इसका नाम चेंज कर देंगे फैशन. नहीं, फिर मैं कहूंगी कि फिर आप बॉर्डर क्रॉसिंग किसी और के साथ कर लें. बॉर्डर क्रॉसिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स देखते हैं. बियॉन्ड बॉर्डर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है. जी, क्योंकि मैं इतनी कर नहीं पाऊंगी, तो मुझे यही था कि हम एक हफ्ते फैशन फोर्टनाइटली करें और एक हफ्ते बियॉन्ड बॉर्डर्स करें, बिकॉज़ वो भी हमें फीडबैक आ रहा है कि भाई अब क्यों नहीं कर रहे. बियॉन्ड करते हैं इसको फिगर आउट करते हैं. थके ना आज तो बहुत. नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थक रहा. एक चीज छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा. बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने उमर शरीफ साहब के ट्रिब्यूट को बड़ा पसंद किया. एक चीज रह गई थी बट वो मुझे अब इतनी रिकॉल, अब दोबारा मैंने कहा यार उनके फिल्म करियर के बारे में बिल्कुल बात नहीं की थी. वो भी बड़ा एक्सटेंसिव फिल्म करियर है. उनके निगार अवार्ड्स के बारे में बात नहीं की थी. एक साल उनको 4 निगार अवार्ड्स मिले. मुन्नी बदनाम हुई, जिस गाने का रिप ऑफ है, एक्चुअली मुन्ना बदनाम हुआ, जो कि उमर शरीफ साहब की एक फिल्म का गाना था, उसके ऊपर नहीं बात. तो बहुत सारी बातें रह गई, बहुत सारी एंडलेस बातें रह गई हैं. बट आपके प्यार का शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन उनको याद करते रहा करेंगे. आज हमारे पास ड्रामे हैं 5 जी. खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत आपको अल्लाह का एहसान. अल्लाह का एहसान. और प्रोड्यूसर इस बात पे मिठाई बनती है. मैं बिल्कुल बनती है. आप खाने वाले बने. आजकल नहीं हो सकती. Exactly. हाँ, वैसे नहीं. शुक्रिया ARY वालों का, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रामों की जो किस्तें हैं वो रिड्यूस कर दी हैं, और जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ सर्टेन ड्रामास देखते थे वो अब एक ही पार्ट पे महदूद होके अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अमानत, वी आर टॉकिंग अबाउट बद्दुआ, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेरुखी, बिकॉज हमने सोचा कि खाली 4 ड्रामे को रिव्यू करने का तो मजा नहीं आएगा, और अब क्योंकि किस्तें कम हो गई हैं तो हमने बेरुखी को वापस इंक्लूड कर लिया. बट मुझे ऑनेस्टली पता नहीं कि बेरुखी कितना अरसा और सस्टेन कर पाएगा आफ्टर हैविंग वॉच्ड दिस वीक्स एपिसोड. राइट. तो 3 ड्रामे ये हैं, अमानत, बेरुखी और बद्दुआ, उनकी एक किस्त. देन वी हैव गॉट ऑफ कोर्स आखिर कब तक एंड परिजात की एक किस्त, जिसके बारे में बात करते हैं. मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, और कुछ नहीं यार, जाएं. ओके. जी आमना. जी हसन. आखिर कब तक की किस्त कैसी लगी आपको? मुझे आखिर कब तक की किस्त में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो बहन होती है वो शुक्र है उसको बता देती है, जो कि वो ही इज लुकिंग फॉर एविडेंस. उसको पता होता है कि माँ ने मुझसे मतलब झूठ बोला है, सही नहीं कहा, और बहन जो है वो उसको क्या किस ड्रामे की बात कर रही है? आखिर कब तक की क्या बता देती है भाई? उसको कहता है ना जाके नासिर साइम को कि मुझे लगता है जो मदर्स अच्छा हाँ, साइम की बहन बता क्या हो गया है? इतनी बहनें हैं, मैंने कहा पता नहीं कौन सी वाली बहन. साइम की तो एक ही बहन है. मैं सोच रहा हूँ फजर बता देती नूर को, या नूर बता देती फजर को, और वो. तो मुझे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसकी बहन जो है उसको सच सच बता देती है कि ये मदर्स नॉट प्लेड अ गुड रोल इन दिस. एंड ये भी मुझे बात अच्छी लगी कि वो कोई जाके माँ पे चीखता धाड़ता नहीं है कि, या कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता. वो बहुत ही टैक्टफुली कहता है मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है. माँ का फ्लिप करना मुझे इतना समझ नहीं आया एकदम, लेकिन वो भी ठीक है, बिकॉज वो दिखाया कि कॉन्स्टेंटली द हस्बैंड इज टॉकिंग टू हर कि यू लव योर सन, व्हाई आर यू डूइंग दिस.
तो उनका जो एक होता है ना फैमिली रियूनियन, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे माँ का फ्लिप होना फिर भी समझ नहीं आया। मैंने हाँ आई एग्री एकदम, क्योंकि वो इतने किस्सों वो यहाँ पे थी। हाँ अगर वो यहाँ पे होती फिर मैं कहता चलो फ्लिप हो, वो यहाँ पे थी। हाँ, वो यहाँ पे, यहाँ से वो एक कॉन्वर्सेशन के बाद, हस्बैंड के बाद या जो भी, एकदम इधर चली गई। एकदम वो उन्होंने कहा कि नहीं मत करो। तो अब वो जो सीन था जब फजर आती है वापस घर दुल्हन बन के, वो मुझे क्या फर्क है, क्योंकि कैमरा इधर पैन कर गया ना, बहुत जल्दी पैन कर गया। जब कैमरा इधर पैन, वो तो जल्दी नहीं थी, इतने महीने हो गए बेचारा जल्दी नहीं थी, उनके दिलों से पूछें आप। ठीक है, जल्दी तो नहीं थी ना। मुझे वो क्यूट लगा। हाँ तो कैमरा पैन, जब कैमरा पैन कर दे ना, समझे फिर। लेकिन साहिल पे, समुंदर पे वो नहीं, लहरें नहीं टकराई। इसमें सटलिटी है आखिर कब तक इतनी सटलिटी है कि उन्होंने खाली कैमरा पैन दीवार की कि अब आंखें मोड़ लें आप लोग, यू उधर हो जाए, यू गेट आउट ऑफ द रूम, प्लीज एग्जिट। यस, तो वो अच्छा था, मुझे खुशी हुई। मैं जेन्युइनली ये कह रहा हूँ, बिकॉज शोइंग a survivor of sexual assault to be okay with intimacy again. I think that's a very important development. And I think Sam has a huge role to play because he's been so understanding and gentle, and he's been a complete gentleman. And also, it has taken a very long time for her to be okay with this. Finally, when she's, she's complete trust and faith in this man. और जब उसको भरपूर भरोसा, support उसने दिया एक लंबी जर्नी के बाद, फिर वो इस मोड़ तक पहुंचे, तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट, बहुत खूबसूरत। अब मेरे जहन में ये हो रहा है कि जब सैम को पता चलेगा दैट शी इज अ रेप सर्वाइवर, फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये अब एक है नुक्ता। बट स्टोरी उस तरफ जाने का फिलहाल नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब नासिर और नूर की तरफ हम शिफ्ट हो गए। नूर का शौक मुझे समझ नहीं आया। नूर का शौक जो था वो, I mean, she was clearly seeing, या तो हम ये कहेंगे वो she was in that zone कि I'm only dating this guy and I'm not sure कि if I want to marry him or not. and she's dating like 3 people and he's one of them. No, not even 3 people, like it's like like जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बाहर हम अमेरिका में ऐसे होता है, और पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता कि like ड्रामों की हद तक। आपको क्या लगा? Why was she so shocked? I don't, that's exactly my question. I think she was just taken aback एकदम। No, but she was clearly seeing that was so in again पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तानी ड्रामों के कॉन्टेक्स्ट में जब आप एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप दिखाते हैं, और जो आपने भी एक बार बात की थी, आई थिंक आपकी हुमैरा जी से बात हुई थी, किससे बात हुई, कि कजन रिलेशनशिप इसलिए दिखाने पड़ते हैं बिकॉज देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डेटिंग इन द पाकिस्तानी ड्रामा वर्ल्ड। So here then that defies kind of, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे at that moment when Nasir proposes, she's so overwhelmed by problems in her life कि एक वालिद साहब बहुत बीमार हैं, एक अभी वो जो मजदूरों का चक्कर है वो सॉल्व हुआ है, वो इतनी ओवरवेल्म्ड है उन चीज़ों में कि उसके जहन में ये तो था कि मुझे ये बंदा पसंद है, मुझे भी पसंद करता है, मगर ये कि वो एकदम शादी करेगा, एंड रात तक शी इज फैंटेसाइजिंग, शी इज डे ड्रीमिंग अपने बिस्तर पे बैठ के, awkward तरीके से, I have to say. हाँ, why was she sitting like that? Why was she sitting like? वैसे रिक्वेस्ट करेंगे दुल्हन जिस तरह बैठती है, हाँ, एक टांग यूं करके, बहुत ही अजीब तरीके से वो बेड पे बैठी होती है, लाइक चौकड़ी मार के बंदा बैठ जाए या पीछे टेक लगा के, या फोन इस्तेमाल करते करते, बहुत वियर्ड तरीके से, बट शी इज स्माइलिंग एंड शी इज ऑब्वियसली हैप्पी अबाउट इट। शी इज हैप्पी अबाउट इट। The father seems to be recovering, but we see in the OST that there somebody's going to die. Who's going to die? You know who? The Dadi. You think so? Yeah. I think the Dadi will die. By the way, shout out to Gulerana ji, yaar. She's so good. She's so good. उठ जा मैं तेली, और फिर उसको दाल छोले खिला रही होती है उसको। I mean, कह रही मैंने अभी देसी घी का पराठा खिलाया था छुप के। अस्पताल जाने से पहले ऐसा असली घी का बड़ा सा पराठा चूर चूर के खिलाया था, सब लप लप खाया था, बता ना। जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो मिस्ट्री भी सॉल्व हुई कि वो इस तरह बहुत बड़ी एकदम क्यों उनकी नहीं थी, ऐसे मतलब शायद आपको लग रही हो, बट पता चला। तो ओवरऑल वेरी गुड एपिसोड। मैं मुझे ये लगा कि शायद व्यूज ना हो, शायद रेटिंग्स ना हो, बट वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज सही हैं। is an underdog and I think for me it's a sleeper hit. Absolutely. मुझे इसको देख के, ड्रामे को देख के जो शुरू में रिजर्वेशंस थी, जी ऐसा ही है, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। 22 किस्तें हो गई हैं और अभी स्टेडी तरीके के साथ वो आगे बढ़े। बीच में हाँ ठीक है, हर ड्रामे में ऊंच नीच होती है, थोड़ा सा ड्रैग होता है, बट ओवरऑल द मैसेजिंग, द डायरेक्शन, द राइटिंग, दिस इज वेरी गुड। मुझे वैल्यू सिस्टम बहुत पसंद है आखिर कब तक, क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े रियल दिखाए हुए हैं। अगर नासिर थोड़ा सा ग्रे है, रिश्वत लेता है, तो फिर भी ही इज नॉट एन ऑल टुगेदर बैड गाय, यू नो। वो बड़ा क्यूट सीन था जब उसका जो सबऑर्डिनेट होता कहता है मेरी ट्रांसफर कर दो उधर, मेहरबानी करो मुझे, बहुत खामोशी हो गई है यहाँ पे।
but it's good, it's very enjoyable, it's fast moving है most of the times, और characters में आप interested हैं, आप relate करते हैं characters के साथ, ऐसा कोई नहीं किरदार जिसको आप देख के कहें कि यार ये ऐसे कौन लोग होते हैं, तो it's very good, you're right, it's a sleeper hit. It's a sleeper hit. जी. Moving on to then, let's move on to बेरुखी. अच्छा, एकदम बेरुखी. हाँ. So बेरुखी मैंने देखना शुरू किया जी, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक दो सवाल आए जी. तो एक सवाल ये आया कि अम्मा जो हैं ये बेड पे कैसे पहुंच गई एकदम, वालदा जो हैं जी. सबीन नाम है ना जी, वो ग्रेजुअली बीमार हो रही हैं. आपने पिछली किस्तें 2 देखी या नहीं नहीं. देखी? तो मेरा पहला सवाल ये आया कि ये इनकी Did you go back and watch those episodes? खराब क्यों हुई? फिर मुझे हुआ कि यार मीर इर्तिजा जो है वो इधर कैसे, ये कनेक्शन ये कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है? हाँ. फिर वो जो रिश्ता जो होने जा रहा है वो खैर हम एंटिसिपेट तो कर रहे थे, मैंने कहा लेकिन ये गेम कहाँ से हो गई बीच में, क्या हुआ? तो फिर देन आई वेंट बैक अच्छा, एंड आई वॉच्ड द अदर 2 एपिसोड्स. अच्छा, ये एक बड़ा मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्यूरियोसिटी वाला प्रॉब्लम है. अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया. क्या वो फिर मैंने जाके पिछली 2 किस्तें और फिर क्या जवाब मिले आपको? तो जवाब ये मिला कि अम्मा जो बीमार हैं वो इसलिए बीमार हैं कि एक दिन जो हमारी नाजो हैं प्लेड बाय इफ़त उमर, वो ये डिसाइड करती हैं कि इनको तो मैं मजा चखाती हूँ. हाँ. तो घर की सारी खिड़कियां सब दरवाजे बंद कर देती हैं और आंटी को बाहर छोड़ देती हैं. सर्दी में? सर्दी है या गर्मी है, अब दोनों में से एक मौसम है. हाँ. मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा, मौसम वो उसमें बीमार हो जाती है. खिजा और बहार नहीं है, क्योंकि खिजा और बहार में वो बीमार ना होती. हाँ. खिजा में शायद उनको डेंगू हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है. बहरहाल वो बहुत उनका कुछ इशू होता है. अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने स्किप करके देखा, तो माफ कर दीजिएगा. तो वो हो जाती है, वो बहुत घंटे उनको बाहर रहना पड़ता है घर पे, तो एंड में वो दे फाइंड हर लाइंग ऑन द बेंच. अच्छा. तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है. वहां पे अपेरेंटली पता चलता है कि उनके कोई नर्व्स ऐसे डैमेज हो गए हैं दैट शी वोंट बी एबल टू वॉक एनीमोर. बाहर रहने से रात को ये कोई, अब मैंने स्किप करके देखा, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग बेरुखी देख रहे हैं उस पर क्लैरिटी दें कि ऐसी क्या हुआ. बेशक ना दें, it's okay. नहीं दें, ये ऐसा क्या हुआ कि उनके इतने नर्व्स डैमेज कर गए हैं बाहर रह के, या वो चल रही थी बहुत, ये कोई चक्कर हुआ है, कुछ हुआ है कि उनके नर्व्स डैमेज हो गए. अच्छा. तो अब वो चल नहीं, वो डायबिटिक हो और उनको वो प्रॉब्लम हो, कुछ हुआ है. ठीक है, हक और सच की बात है कि कुछ हुआ. अच्छा हसन, ओके, ठीक है जी. अब उनके पैर में वो प्रॉब्लम है, वो चल ऐसा है कि चल नहीं पाएंगी, बट वो डॉक्टर कहता है कि फिजियोथेरेपी शायद चलना शुरू कर दें, जो भी XYZ ABCDEF. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हमारे वो है वहाँ पे वालदा कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करती हैं अपने देवर से कि यार कि सबीन की शादी ये वो, एंड देन इफ़त उमर साहिबा का जो कैरेक्टर है नाजो, वो रोना डाल देती है, वहाँ पे रोना शुरू कर देती है कि ये शादी तो कहते हैं ठीक है, हम सबीन के और उसकी शादी, सबीन और क्या नाम है, कामरान की हम शादी कर देंगे, लेकिन और वो कर देंगे, शादी कर देंगे. बाद में इफ़त उमर साहिबा का ये इस किस्म में हुआ या अगली किस्म में हुआ, वेरी सेज के पहले वो अपना घर नाम करेगा और वो इस किस्म में हुआ. अच्छा, वो इस किस्म में हुआ है, ठीक है, ये हुआ है एक चीज. और फिर बाद में अंकल कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इनके बेटे के साथ, हाँ जी, ये भी नबील के साथ जी. और वो जो सना बड़ी खुश होती है. और इर्तिजा वाला चक्कर है वो ये है कि जो सबा हमीद साहिबा का किरदार है वो इनकी जो म्यूचुअल रिश्ते वाली है, जो यहाँ पे सैम एक रिश्ते वाली है, वो सैमी जो है वो यहाँ पे लेके आई थी, याद है आपको, जिनकी बेइज्जती हो गई थी. तो सैमी इज कनेक्टेड टू सबा हमीद साहिबा, और सबा हमीद साहिबा एक गोल्ड की चेन दे के रिश्ते वाली सैमी को कहती है कि भाई हमें एक पार्टी दिखाओ अच्छी. उनको यही मायरा ही मिलती है, तो वो उनको 3-4 प्रोफाइल्स दिखाती है, उसमें से उनको मायरा पसंद आ जाती है. तो वो कहती है आप कब चलेंगी वहां पे हमारे साथ मायरा को, तो कहती है पागल हो गई हो. लेकिन जो हमारा नवाब ऑफ काबुल मीर इर्तिजा, जनाबे मीर इर्तिजा हैं, उनको वो इर्तिजा अली बेग है, उसका नाम आगा भी नहीं है, मुझे लगा आगा इर्तिजा. आगा तो इज लाइक अ लकब है ना, इट्स लाइक अ सर. सो उनको ऑर्फनेज में उनका टाकरा हो जाता है सबीन के साथ जी, जो कहते हैं मिसेस साइमा, कहती है मैं आपको मिसेस वो लगती हूँ, कि तो उनको उस वक्त कहना चाहिए था क्या मैं आपको मैनेजर लगता हूँ, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो स्मिटन हो चुके होते हैं उनकी नाइसनेस की वजह से. लेकिन वो ऐसा लग भी नहीं रहे थे कि वो मैनेजर ना लगे उस वक्त, इन दैट बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यार मैनेजर तो नहीं लग रहे थे. he wasn't like usually you see Junaid as Irtiza when he's dressed up like in a jacket. But managers जरा elderly होंगे ना, managers जरा orphanage नहीं क्यों. अच्छा anyway वहाँ पे खाना लगवाते हैं तो वो फिर ख्वाब देखते हुए वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको सबीन पसंद आ गई. प्यार पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया. आतिफ ने बहुत अरसे पहले कॉल कर दिया था ये, तेरा बन बैठा हूँ, अमूमन लोगों के लिए तेरा बन बैठा है मेरा जिया जी, जाने क्या होगा
मुझको है ना पता। हाँ लेकिन सानू पता है। लेकिन इस फिल्म में आके जी ले जरा जी, मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ मेरी बाहों नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार जी। ये अच्छा आपने अंताक्षरी बीच में किया जी। उनको पसंद आ जाती है सबीन और अच्छा ना, आई हैव टू से कि नाज़ो जो है ऑब्वियसली इज अ वेरी इविल कैरेक्टर, लेकिन यहाँ उसकी इतराज उसका सही है। जो चाचू कर रहे हैं ताऊ जो हैं, एक तो उन्होंने कहा कि हम जो घर है मैं उसके नाम कर दूंगा सबीन के, कि वो शादी हो के कामरान के घर ना जाए अपने घर जाए। हाँ। तो कहते हैं सना के लिए क्या कर रहे हो, तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। ही डजंट हैव एन आंसर। फिर अगली किस्त में क्या करते हैं वो? अगली किस्त में वो नबील के नाम आदि कहते वो भी सना के नाम नहीं करते आदि जायदाद, नबील के नाम कर देते हैं। नबील के नाम कर देते। तो मतलब है कि ऑब्वियसली यार द मदर इज गोइंग टू बी अपसेट। दैट्स अ स्टूपिड। तो सना के नाम कर देते 50% शेयर। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं नबील मेरा हाथ बिठाएगा ना बिजनेस में। नबील और डाइनिंग टेबल में बैठ के पिछली किस्त में उन्होंने ये भी बोला है कि ये सबीन जो है, एक चीज तुम्हारी चाची ने गलत बोली है कि सबीन मेरी बेटियों जैसी मुझे प्यारी है। नहीं, मुझे बेटियों से बढ़ के प्यारी है। और दोनों बेटियां देख रही कर रहे हैं चाचू। ये मतलब चाचू ऐसे नहीं करें आप क्योंकि फिर बेटी तब जाती है और वो कुरान पाक पढ़ के जब उठती है, वो जो प्रोमो में शायद आपने देखा था, वो उठती है तो ये उसको अच्छी खासी सुनाती है। जो क्या नाम है, मायरा उसको सबीन को अच्छी खासी सुनाती है। मगर इस एपिसोड में वो थप्पड़ नहीं था, पिछली में था ना। तो मायरा उसको सुनाती है अच्छी खासी कि ये है और अच्छा असद तुम तो एक्टिंग करती हो, लेकिन असद डायरेक्टर तो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें आगे लगाया कि वो ये सब कुछ करे। और वहां से कामरान आता है और खींच के रख के चमाड़ मारता है उसको। एंड दे डिडंट सेंसर इट और एनीथिंग। मायरा को मारता है ना, अपनी भतीजी भांजी को मारता है। वो सही हो जाता है कि भाई तुम बदतमीजी कर रही हो। हाँ, मेरी होने वाली से। हाँ, तुम बदतमीजी कर रही हो। तो वो रख के चमाड़ मारता है। वो फिर कोई पिल छिल ले लेती है। अच्छा, वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मतलब हर किस्म की सनसनी। हाँ, और फिर ये पूरी गेम खेलते हैं कि नहीं उसका स्टमक वॉश कराया क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और फिर चाचू उसको मामू उसको देते हैं घड़ी, दिखाते हैं। तो वो कहती है ये तो हाँ लाए अपनी, दे दो उसको, अपनी बीवी को होने वाली को, उसकी औकात तो नहीं है। लेकिन कह रहे नहीं उसके लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए। फिर वो खुश हो जाती है। वो मामू से प्रॉमिस लेती है। मामू कहता है वो मेरी जिद है, आई डोंट लव हर और एनीथिंग, तो मुझे शादी करनी है बस उससे। तो कहती है अच्छा ठीक है आप शादी कर लो, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप उसको तलाक भी दोगे। तो मामू प्रॉमिस कर लेते हैं। मामू कहते हैं क्यूट हैं ये दोनों। क्योंकि मामू कहते हैं ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी मायरा है, मेरी गुड़िया है, मेरी जो कहेगी मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इसको मैंने थप्पड़ क्यों मार दिया? अच्छा, वो गिल्ट में। हाँ, मैंने इसको थप्पड़ नहीं मुझे मारना चाहिए। अच्छा क्योंकि मैं कभी कभी कुछ ज्यादती कर देता हूँ। रेप शेप लोगों के। यार बेचारे ने कहा कि आप हैं यार किया है ना उसने। कहाँ पे? पहली किस में एस्टैब्लिश हो गया था। मैं ऐसे तो नहीं रेजिडेंट रेपिस्ट कह रही। अच्छा हाँ, पहली किस में वो एस्टैब्लिश कर देते हैं दैट ही इज अ वेरी लूज कैरेक्टर। ही इज असॉल्टेड मेनी पीपल, मेनी वुमेन। नॉट असॉल्टेड, ही इज डूप्ड देम। उनको मतलब प्यार का झांसा देके, मतलब बट ऐसा नहीं कि डूब क्या मतलब रूफी करके। यही मतलब यार उनको झूठी दिलासे देके कि आई विल मैरी यू एंड स्टफ। बट फिर हाँ, बट वो रेप और उसमें फर्क है ना। फिर मुझे लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है। उसने धोखा देना। मैं मुश्क के साथ मिक्स कर रही हूँ फिर। हाँ, मुश्क के साथ आप ठीक है। मुश्क में ही यूज्ड टू लाइक असॉल्ट वुमेन। राइट। हसन अहमद कैरेक्टर। जी, तो हम कैरेक्टर की बात ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। जी, तो ये हुआ। जी हसन, तो फिर आपने क्या सोचा कि बेरुखी आपने फिर देखना चाहेंगे कि नहीं? यार I think I've made it sound interesting. Very, you have. आपने तो तबसरा ही नहीं किया, आपने पूरी किस आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। आप over to मेरे पास एक्चुअली कुछ था भी नहीं कहने को। क्यों? I mean, इतनी disappointed है आप? No, it's not disappointed. It was kind of blah. I mean, what is different about it? अच्छा। What was different about it? वो बट्टा सट्टा उनका हो चुका है एक किस्म का। आपस में शादियां भी हो रही हैं, मोहब्बत भी। बट्टा सट्टा नहीं, शादियां भी आपस में हो रही हैं। कामरान की सबीन के साथ उनकी इतनी बेइज्जती हुई, उन्होंने बातें सुनी चाची जान ने, फिर भी they didn't leave the house. They're still living there. और चाची जान ने दोबारा सुनी है, बेइज्जती कराई है। चाची जान ने दोबारा सुनी है। ये आपने देख लिया ना कि मेड जो उनकी जिन्होंने बातें कहा था ना, और वो बिल्कुल उनकी अब वो बन गई है मदा, बिकॉज़ शी इज काइंड टू हर। फूके मारी उन्होंने। हाँ जी, शी इज काइंड टू हर। जादू कर दिया आपने बस में। जादूगरनी निकल आई चाची जी। तो मजा नहीं आ रहा। नहीं, आई मीन देयर इज नथिंग। ठीक है, अगर कुछ नहीं है देखने को एज अ गिल्टी प्लेजर आप देख सकते हैं, मगर गिल्टी पे मुझे कोई प्लेजर ऐसा लग नहीं रहा। एक सवाल मेरा ये है कि जो मीर ये जो है अपने इर्तिजा भाई, इनके साथ जो बॉय है वो कौन है? क्योंकि वो सबा हमीद साहबा के कैरेक्टर को अय्या नहीं कहता, शाबानो कहता है। तो वो कौन है? वो उस हाउ डेयर ही कॉल सबा हमीद कैरेक्टर शाबानो एंड नॉट अय्या जान या मैडम या मैम या हाँ, हु इज ही?
या खाला या कुछ या खाला या अम्मी या लाइक हु इज ही कैन समवन टेल मी, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी सोफे पे बैठे किसी ने ख्याली पुलाव पकाए, एक किस में जी इर्तिजा पे हमला हो गया। हाँ वो क्या था? वो हिरन का गोश्त लेके आया वापस। ये पूरा है हिरन का गोश्त लेके आया वो। आपने कभी खाया है हिरन का गोश्त? नहीं मैंने खाया है, सुना बड़ा मजे का, नमकीन होता है, अच्छा मजे का होता है। तो एनीवे तो मुझे इसमें कोई ऐसी कैप्टिवेटिंग चीज नहीं लग रही, इवन एज अ गिल्टी प्लेजर। मतलब शहर वाली महर के नहर वाले पुल पे गिल्टी प्लेजर बहुत है। शहर के में तो उस पे आते हैं, लेकिन पहले फिर बदुआ के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, बदुआ, उसमें भी गिल्टी प्लेजर है। क्या है गिल्टी प्लेजर? शुरू हो जाए फिर। मतलब गिल्टी प्लेजर यही है कि भाई मैं सबसे पहले तो नीलम के कैरेक्टर के लिए 3 तालियां प्लीज आप बताएं। वेरी गुड, वेल डन नीलम। और मरियम नूर ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। मरियम नूर ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, नीलम का कैरेक्टर लिखा भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बिल्कुल नहीं खींचा इस चीज को, वो बिल्कुल नहीं रोई धोई जाके, उन्होंने बिल्कुल दो बार रोई नहीं, शी वाज डिसअपॉइंटेड। उसमें रोई, ऐसा नहीं कि वो अटवाटी कटवाटी लेके पड़ गई हूँ कि मैंने तो इसी से मैं तो मोहब्बत करती हूँ जुनैद तुमसे, सऊदी प्रिंस जुनैद, मैं जो तुमसे मोहब्बत है, मुझे धोखा मत दो, अगर तो मेरे नहीं तो किसी और के नहीं। हम कितने ड्रामा में ये डायलॉग, और जाके लड़की के माँ बाप को भी क्लियर करके फोटो दिखा के उसको घर पहुंचा के आई। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको अबीर को घर पहुंचा के आई है। वेरी गुड। अबीर है ना अबीर, we appreciate Mariam and she very smart of Mariam, no very smart of we appreciate, क्या नाम है? नीलम very smart of नीलम कि वो तस्वीरें भी ले लेती है वहाँ पे। हाँ। और दूसरा she has evidence। दूसरा मुझे माँ का बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, माँ ने ये नहीं बोला कि अच्छा बेटा नहीं अच्छा, ऐसे तो होता ही है। हाँ, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। माँ ने कहा कि तुम अपना घर बसाओ, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। और अगले दिन जब वो लोग आते हैं तो उनको भी चाय वाय पिलाती है कि अच्छा ठीक है आओ बेटा बैठो। और वो कहते भी है कि आंटी कुछ सड़ी भी लग रही है, पता चला फिर तुझे सड़ी भी क्यों है। और वो मुझे बहुत दिल को गोटे गोटे ठंड मिली मेरे कि एक तो वो घोड़े देख के उसके मुंह पे मारती है और कहती है ये अंगूठी लो, गेट आउट। और फिर अबीर के घर जाके कहती है कि तुम्हें मेरा ही मंगेतर मतलब है कि तुम, आई थॉट यू वर माय फ्रेंड। और फिर तस्वीरें दिखाती है सबको, तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा कि जो अबीर के वालिद साहब हैं वो थप्पड़ नहीं मारते, और दो शोर वो काफी करते हैं, मगर कहते हैं मिट्टी का तेल लाओ मैं जला दूं। मिट्टी का तेल, मेरे ख्याल है उनका गुस्सा जस्टिफाइड था काफी। आपको पता हो यार आपकी बेटी घर में इस किस्म के काम कर रही है, अब इसमें कोई कहे कि जी पसंद तो नहीं ना यार, उसने अपनी दोस्त के घर पे 2 लड़के तो पीछे लगाए। ये वो वाला चक्कर नहीं है, वो चक्कर नहीं कि पसंद है कि पसंद नहीं है शायद, लेकिन अब्बा जी रिएक्ट ऐसे ही करते अगर पसंद भी होती तो, क्योंकि अब्बा जी को तो नहीं पता अब्बा जी को पता है कि दोस्त की। आई डोंट थिंक सो, पसंद की बात नहीं होती, डेटे मारना छुप छुप के, और वो सारा कुछ तो मतलब है कि, और उसमें उसने हाथ भी पकड़े हुए थे। और वही बात है ना हसन के, एक कल्चरल नॉर्म है, एक बाउंड्रीज आपके लिए सेट की गई हैं, और इनकी दुनिया में ये बाउंड्रीज हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ओके विद इट, वुड बी ओके विद इट। ठीक है। क्या मैंने आप पे नहीं कहा कुछ जी, ठीक है। some people are okay with it, some people are not okay with it। बिल्कुल, हर एक घर का अपना एक वैल्यू सिस्टम है। होता है इनका, ये है कि और इनका ये सिस्टम है, वो अपनी बच्चियों को नहीं पसंद करते कि वो बाहर जाके डेट पढ़ने दिया है, they go to college and everything, but he wouldn't want them to be dating or going out with men or all of that। तो वो उनका सिस्टम है, वो उसने उनका, और वो नहीं था इस केस में, she was actually dating her friends fiance। बिल्कुल, तो ये तो एक्स्ट्रा थी। और उससे पहले माइंड यू एक लड़के की माँ आगे घर में रोना धोना डाल के जा चुकी है कि वो खुदकुशी कर चुका है। सो दीज आर नॉट यूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अब उसमें ये है कि जो मोहसिन वाला ट्रैक है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसको ज्यादा खींच रहे हैं, बट देन मे बी देयर इज अ रीजन फॉर इट, आई डोंट नो। I honestly I fail to understand what the reason could be. I don't know, because I would assume that this is a story of now Abir and Saudi Prince Junaid जी, like जिसको हमने प्रोमो में सुना कि उसने कहा कि मैं कभी भी तुमसे, तुम्हारा क्यों ख्याल है मैं तुमसे शादी करूंगा। I think वो उसको कह रहा है, किसी और को कह रहा है, किसी और को नहीं, उसको नीलम को कह रहा है। नीलम ने मना किया ना कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, तो कहता हाँ तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। I think you think थप्पड़ भी क्योंकि नीलम मारती है उसको। तो I think so, yeah। देखते हैं, बहरहाल इंट्रिगिंग है, ठीक है, जरा सा हटके है। जो शाहीन खान साहब हैं जो कि अबीर की वालदा का रोल प्ले करी है, मुझे लगता है उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, मुझे पसंद आए। उनका भी कैरेक्टर जरा फर्क है। हाँ, ऐसा नहीं है कि रोना डाल रहा है रोना, बट शी आल्सो कन्फ्रंट्स द फादर आल्सो। कन्फ्रंट्स द फादर। सीधे आपने सही नहीं किया अबीर के साथ। हाँ, एंड ही सेज कि जो वो हरकतें कर रही है और वो सब नहीं, वो दिखाया कि वो भी अजीब और इट्स अनकन्वेंशनल कि एक माँ जो है वो
despite the fact that the daughter is doing something wrong, she's supporting. अगर ये आप सोचे दिलनशीन की माँ होती, हाँ, तो कहती कि तुम चुल्लू भर पानी लो मर जाओ जाके. अच्छा, ये अगर दिलनशीन की माँ होती ना तो फिर ये फिट सीन होता. फिट सीन वो अच्छा होता. हाँ, तो ये माँ सपोर्टिव है. गलत बात पर सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है. So the thing is कि आप जो सही बातों में सपोर्ट करना चाहिए वो भी माँ दिखाएं प्लीज. बैलेंस नहीं दिखा पाते ना. बैलेंस आप नहीं दिखा पाते. अब आप एक सपोर्टिव माँ दिखा रहे हैं बट शी इज सपोर्टिंग हर फॉर द रॉन्ग थिंग. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट स्पील जो वो पूरी देती है कि मैं ये नहीं रह सकती, आपको मैंने पूरी जो अबीर पूरी कॉन्वर्सेशन करती माँ के साथ, आप मैंने पूरी उम्र जुल्म होते. ये वही बात है कि बात वो सही है कि आप दब के और हमेशा उनके रोब में, बट वो गलत बात पे स्टैंड, मगर वो गलत बात पे स्टैंड ले रही है. एग्जैक्टली. अगर वो इस बात पे स्टैंड ले कि मैं पढ़ूंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं नहीं इधर उधर करूंगी, इट वुड बी फाइन, ये उसके हकूक हैं. मगर ये कहना कि जी मैं अपनी दोस्त के मियाँ मंगेतर को चोरी करूंगी या 2 लड़कों को आगे लगाऊंगी, और वो गलत है. हाउ शुड अ व्यूअर परसीव दिस? अब आप लोग बोलेंगे कि मैं बहुत मॉलेज में जाता हूँ और उसमें जाता हूँ, बट एक व्यूअर क्या इससे इन्फर करे, या खाली एंटरटेनमेंट है देखे और बस भूल जाए? एंटरटेनमेंट है वो, ये गिल्टी प्लेजर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई डिफाइंड लॉजिक नहीं है कि आप ये, और ना ये वो वाली बात है कि ग्रे कैरेक्टर है, नहीं. दिस इज कंफ्यूज स्टोरी राइटिंग. बड़ा फर्क है दोनों चीजों में. आई थिंक अमर की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 2 नॉचेस अगर उन्होंने नीचे रखा होता ना, हाँ, तो बेहतर होता. ऐसा नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही मतलब हेवायर है और नहीं समझ में आ रहा. आई हैव टू से मुनीब भट्ट इज वेरी गुड एज साउदी प्रिंस जुनैद. वो बिल्कुल अपने रोल में. What are the requirements of playing Saudi Prince Junaid? To look like somebody who's very spoiled, arrogant, spoiled brat, bratish, devious, हाँ, deceptive, हल्का सा vulgarity, हाँ, body language में वो है साउदी प्रिंस जुनैद के 2 नंबर. अच्छा, फियांसे के लिए भी कह रहे हैं अच्छा हाँ जाना है उसके, हाँ जाना है. ऐसे वो अगर आप सीन देखते हैं आपको लगता ही ना कि किसी और को पसंद करता है. हाँ. तो डिवियसनेस ये वो, ही इज डन इट वेरी वेल. और इन ऑल लाइकलीहुड जो अबीर के साथ कॉन्वर्सेशन है उसमें भी झूठ बोला है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं वो, तो क्योंकि शादी वो फिर भी यही करता और अबीर को मिस्ट्रेस बना के रखता. मिस्ट्रेस क्या बनाना था उसने, लेकिन आगे लगा के, या हाँ. तो ये तो ठीक है. बदुआ में जो चीजें हो रही हैं हम देखना चाहेंगे कि आगे इसमें मजीद क्या होता है, कि कैसे होता है और क्यों होता है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. डू यू फाइंड द रोल ऑफ द सिस्टर बिलीवेबल? वो ये कहती है कि आपने इज्जत नहीं कमाई बहन को, तो कहती है मैं तुम्हारे करीब आऊं, मैं तुम्हारे मुंह पर जो बेर मारूं तो मैं फिर इज्जत की रास आई. ये उसने भी बोला, हाँ. दूसरी वाली ने बेरुखी में, हाँ. मायरा ने, कि मैं तुम्हें मारूं. हाँ, तो यार उसकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है मायरा का. सॉरी मैं बेरुखी में जा रहा हूँ. वो कहती है ना मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिचेस्ट. जी, मोस्ट रिचेस्ट नहीं होता, रिचेस्ट होता है. just richest in itself means that you're rich, the most richer and richest. हाँ, most rich होगा और richest होगा, and more उसने बोला power and most पावरफुल होगा. अब आप क्या चाहते हैं हसन के लोगों के? मैं चाहता हूँ कि जब आप जब आप डिपिक्ट करते हैं ना किरदार को, एक किरदार को आप डिपिक्ट करें कि यार जैसे अगर आप जुनैद की बात कर रहे हैं इन बद्दुआ, तो आपने वो दिखाया, आप सही कह रही हैं कि मुनीब लुक्स दैट पार्ट, राइट, कि वो लग रहा है चेन गले में. मायरा का ये नहीं बताया गया कि वो कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आई है, बट आपने मायरा को ये बताया कि वो इंतहाई एलिटिस्ट है और अपने आप को समझती है. बड़े नौदौलती होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, कोई कल्चर और कोई एजुकेशन नहीं होती. शी कुड बी वन ऑफ देम. अच्छा जी, बट वो कहती है ना मैं बड़ी कूल, मैं ये वो अपने मुंह से तो हर बंदा वो जो मुंह से कह रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं है ना. ठीक है, ओके, फिर शी कुड बी, दे कुड बी नौदौलतीज, दे कुड बी, जरूरी दे आर नौदौलती, मतलब उनका भाई नौदौलती. तो ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से पढ़ के आई हैं और बड़ी उनकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. बद्दुआ में वही बात है, उनका नाम रोमाना नहीं है, उसका नाम रुमैसा भी नहीं है, उसका नाम कुछ और है, आर से ही है. मैं हर बार सुनता हूँ, मुझे याद मेरे ख्याल है रुमीना ही है, रुमीना या कोई ऐसा ही है. मुझे अभी तक उसामा ताहिर का बेचारे का समझ नहीं आया, which is unfortunate. Every time he comes on screen is just like nice to look at, like you know, you're like wow what a nice actor, yeah. और वो बहन सो रही है बिस्तर में मोहसिन के. मुझे एक्चुअली एक आइडिया आ रहा था एक आर्टिकल का. जी बताएं. I want to do an article that is titled Just Misfits. पूछे who are the misfits. We could do a hot bites also on it. आप आर्टिकल में बस आजकल तो ये आमना 101 यूट्रस वाला कामयाब क्या हो गया, आपके सर पे चढ़ गई है पावर. अगला बड़ा अच्छा कॉलम आ रहा है. पॉपुलैरिटी जो ना आपके सर पे चढ़ गई. अगला कॉलम बड़ा जरूरी आ रहा है. क्या?
economic independence in young women. अगला बहुत अच्छा है। I encourage that. एक तो ये कि आपने ये YouTube से आप उधर ले गई हैं, हाँ, ये हमारी चीजें, हाँ, ठीक है ना। अब आप जो है, अब आप अगला आर्टिकल मिसफिट भी आप YouTube से उधर लेके जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ आप क्या कर रही हैं। खैर वो भी हमारी है वेबसाइट, ऐसी मगर मैं शायद इंस्टेप के लिए भी लिख सकती। ये देखा ना आप, ये हो रहा है आपके ना, रीडरशिप आपके सर पे चढ़ी। आमना ओह नहीं, मिसफिट सोचे क्या थीम थी मिसफिट में, सोचती पीपल who seem to be overqualified for your average television drama. True. And there are a couple of them. I have a few names in my head. जरा पेश करें। नहीं, लंबी इस पे बात करेंगे। हाँ, exactly. Hot And bites Osama पे। Tahir is one of them. ठीक है। He's so polished and he's so well spoken and he's such a good actor. I think Afan is also misfit. Afan is one of them. Many I times. think so is Adil. यहाँ वो fit हो गया है. But it's not like Usman Mukhtar is also a misfit. Usman Mukhtar is one of them. हारून शायद था अब तक, अब जाके कहीं वो उसने अपने आप को कर दिया। चलो जी आ जाए फिर आपके प्यारे महर वाली नहर, शहर वाली महर, क्या था? शहर वाली महर, नहर वाले पुल पे जी, पे खोरे माही, माही थी ये, माही तो अच्छी है मगर माही को ये कैसे पता चला कि वो मर गया? फोन आया है किसका? किसी का? कैसे, कहाँ से, क्यों? वो क्या दफना के उसको टाटा बाय बाय सी ऑफ कर दिया। हाँ। तो ये एकदम कैसे पता चला? ये तो फिर ड्रामे के डायरेक्टर का कमाल है ना, वो कुछ भी आपके और imagination माही की जो माही गिर है जी, वो किससे फोन पे बात कर रही है? आप ये सब छोड़ें, सारी बातें सब छोड़ दें, सब छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं हाँ, कि पैर कैसे टूटता है ग्लास पे, कितना उस पे आते हैं। वो तो जरूरी था ना कि वो शहर का टूटा था तो महर का भी टूटता जरूरी था। ऐसे ना करें। देखिए ये आप बातें करते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि आप बायस्ड हैं। अब जब शहर का पाँव कटा था तो फिर महर का भी कटना जरूरी था। यार ये चक्कर क्या है? उसने पानी इसलिए पिया था कि वो ग्लास गिरता। हाँ, वो पानी पिया नहीं था, पकड़ा था। वो पानी मांगने का मकसद ये था कि वो ग्लास टूटता। मगर मैं नहीं जानती किसी ऐसे बंदे को जिसके ग्लास टूटने से ऐसे करके चक्रावट और वो अस्पताल पहुंच जाए और बेहोश हो जाए, और कितना ब्लड लॉस, एडमिट ही हो गई। वो तो ब्लड लॉस हुआ है ना, एडमिट ही हो गई भाई, ब्लड लॉस लगा है, उसको खून लगने लगा था। पैर में कौन सी जुगुलर वेन होती है जिसके कटने से वो है उसका डिफरेंटली बॉडी डिफरेंटली बॉडी जुगुलर पाँव में उसका है, कोई सिस्टम चेंज हो गया है। देखिए हुआ है, ये हुआ है, और उसका ब्लड लॉस, गाड़ी अस्पताल दूर था, रास्ते में ट्रैफिक थी। आप लोग बहुत ज्यादती करते हैं। आप कराची में कितना रश होता है। हाँ, वो गया है, वो डिफेंस से निकला है, पता नहीं कौन से अस्पताल, साउथ सिटी जाना चाह रहा था, नहीं जा पाया, आगा खान ले गया। अच्छा, नहीं उसने जरूरी समझा कि वो मेड को साथ ले ले घर की। क्यों? स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है? आप लोग लॉजिक ले आते हैं ड्रामों के बीच में। It's a drama, just watch and be entertained. We are being entertained. That's it. आप बोले कि यार ये इंसान है, मैं कुछ और आप क्यों पूछ रहे हैं कि फोन किसने किया? फिर just enjoy it, किसने कर दिया? ऐसे ही है बस, आप छोड़ें। अच्छा, anyway, तो शहर का पाँव कटा था तो फिर महर का भी कटना जरूरी था, ठीक है। अब मुझे समझ बात ये नहीं आ रही कि ये इसके फन लॉजिक से आगे ये बात है, why would our brother Zarar not tell his family what is happening? वो कहता है ना चलते हुए, अटवाती कटवाती जो आप कहती है, वो कहता है कि वो तो इतना मेरे पे शक करती है, अगर मैं उसको ये बात बता दूं तो वो तो मेरा जीना हराम कर देगी। अच्छा, अब ये 101 है आप लोगों के लिए जो भी इस सिचुएशन में हो जो कि कुछ छुपा रहे हो अपनी फैमिली से। नहीं, मतलब है कि जो बंदा शक्की हो उसको झूठ बोल के उसकी शक को फिर और हवा ना दें। अब अगर खुदा का वास्ता है, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में हो जो कि शक्की हो, एंड शादी के मौके के ऊपर ये ना बोल दें कि हाँ मैं इस एक और दूसरी लड़की का मियां हूं। वो उसको छोड़े यार, वो ताड़ी मारता है उसको अच्छी खासी, जब वो अपनी मेहंदी पे डांस कर रहे होते हैं। क्या मारता है? ताड़ी। हाँ, ताड़ता भी है उसको ठीक ठाक तरीके से। यार ये थोड़ा ठरकी लग रहा है आपको वैसे? हाँ, ब्रदर ज़रार है आपको? हाँ, उसने जिस तरह देखे ना, आपने या मैंने नहीं कैप्चर किया, उसकी फियांसे ने भी कैप्चर किया। कैमरा ने तो किया ही है, लेकिन प्यारी तो लग रही होती है वैसे। मैं यार उर्वा is a very good actor. She's a very good actor. Because Parizad maybe, Indeed. and here also, I think she's a very good actor. She's got very good screen presence. She's got flair. And she commands the screen when totally. she comes on screen. Absolutely. Which is very good. Which is a good quality. She's very good. Because you see, I was जो आप बात करें, परिजात पे आएंगे तो आंखों पे आएंगे। आते हैं सहर आयजा खान का जो था ना, मिस्कीनियत इसमें भी है। हाँ। लेकिन वो बहुत मिस्कीनियत थी उधर। वो तो नेक्स्ट लेवल थी। वो बहुत मिस्कीनियत थी, रोना धोना भी उधर बहुत ज्यादा था। हाँ।
जबकि ये भी उतनी ही यतीम मिस्कीन है। मिस्कीनियत इधर भी बहुत है, लेकिन मेरे नजर से वो प्रोमो गुजरा इसका, जिसमें अगली पूरी स्टोरी रिवील हुई है, मतलब स्टार्ट टू फिनिश आपको पूरा पता कि क्या हो रहा है। इसका अमानत का हाँ, और इनके जो रोमांटिक मोमेंट्स हैं दोनों के, मियाँ बीवी के, मीनिंग इमरान, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा, ये प्रोमो में सारी चीज, इमरान अब्बास और उर्वा के किरदारों की शादी हो जाएगी, उनके परफ्यूम छिड़कते हुए आपस में, बड़े जबरदस्त मोमेंट्स आ गए इनके। और वो पागल हुए जा रही है जुनैरा दूसरी तरफ। जुनी जो पागल हो जा रही है वो सही हो रही है पागल की। आगे तो अभी तो देखिए वो करेगी क्या आपके साथ। वो तो आपकी उसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा है। आपके साथ वो क्या करेगी। मेरे साथ क्या? आपने देखना नहीं? मुझे डर लगता है वैसे जुनी से थोड़ा सा। जुनी से मुझे भी डर लगता है। जुनी वैसे अलग हसीन रही होती है अपनी मेहंदी पे, जोड़ा उसने अच्छा पहना होता है और कहती भी सही है कि 2-3 जोड़े थे, बट मैंने बड़ी मुश्किल से ये पसंद किया। क्या सही कहती? ज्वेलरी भी उसकी ऑन पॉइंट थी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या सही कहा उसने कि 2-3 जोड़े थे मैंने। नहीं मतलब है कि उस शी इज इन कैरेक्टर कि वो है ब्रैटी सी, ऐसी बताई हुई है, वो उसको मेंटेन कर रही है बड़ी अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे वो पसंद आया, वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो मेहंदी अंदर आती है और उसकी बांह फड़ लेता है, वो उसकी बांह फड़ लेता है। हाँ, वो अच्छा था, उनकी केमिस्ट्री मजे की थी दोनों की। इसलिए मैं सोच रही हूँ ज़रार कैसा बंदा है। मैं ये बात हमने थोड़ा सा हक में भी पॉइंट आउट की थी, इमरान अब्बास की आंखें काफी लाल हो जाती हैं कभी कभी, पता नहीं वो क्या चक्कर है। थोड़ा सा हक में भी मैंने कहा था कि उनकी आंखें बहुत लाल होती हैं कभी कभी, किसी किसी सीन में ना उनकी आंखें बहुत, इसमें भी वो उस मेहंदी वाले पार्ट में ना उनकी आंखें काफी लाल हो गई थी। There's something about Imran Abbas that is very there is some kind of there's some kind of charisma in the actor. He certainly has it. Yeah. Again, he also has screen presence. Although I would say that I feel that there's a lot happening on his face in terms of screen makeup जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी बहुत केक्ड उनका एक्सप्रेशन लगता है, but there's some kind of charisma in him for sure कि वो देख के और उनकी अदाकारी वगैरह वो किरदार अच्छा लगता है। हाँ नहीं, अदाकारी वो बहुत अच्छी करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। He does appear to be that hero जो हम बात करते हैं। Absolutely, हीरो वाइब है और हीरो वाइब उनके अंदर बहुत अच्छी है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं यार कि ये बचाएगा डैमसेल इन डिस्ट्रेस को। बचा लिया ना उसने फिर। बचा लिया उसने। वैसे एक बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट भेजा, क्या ये बहन भी बना सकता था? हाँ वो हमने ऑन द स्पॉट में। तो ड्रामा किਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ? ਆਹੋ ਫਿਰ रहते हैं फिर। What do you guys want? What do you? And I take my words back by the way. Between हुमायूं सईद and सलमान सईद? हाँ नहीं, I take my words back. हुमायूं सईद का लेवल और है। ये अब देखे ना। पहले आपने हुमायूं को नहीं, अब मैंने ज्यादा सलमान को खुश किया, अब आपने सलमान को डिसअपॉइंट कर दिया। यार आप क्या कर? मेरा मकसद दोनों को डिसअपॉइंट करना नहीं है, दोनों अदाकार हैं, एक स्टार है भाई, मगर मैंने इस दफा गौर से उनको देखा कि उनमें वो ऑरा नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी है कि राहील का जो किरदार है वो इतना मार्जिन अभी देखा नहीं हमने। हाँ, ना राहील का ना ही उसका बहन का। सिरा का क्या नाम है? कोई नाम है, कोई है नाम, सिरा का किरदार का नाम है, बट वो नहीं है। हारून के किरदार ने, एक तो मुझे खुशी बहुत हुई कि हारून ने एक ऐसा किरदार टेक ऑन किया कि जो कि सीधा नहीं है। हाँ, लेकिन किरदार, और हारून ने बहुत अच्छी अदाकारी भी की है, लेकिन किरदार का यूं हो जाना आपको समझ में आया दूसरे फोन से वीडियो पे? हाँ, वो कहते हैं ना कि चलो फ्लर्ट करने के अलावा भी तो ऑब्वियसली ही इज क्रैंक कॉलिंग गर्ल्स एंड ऑल दैट। तो भाई को मतलब अपने जलील कराना इस तरह। हाँ, तो कह रहा है ना कि पूरी जिंदगी तुम्हारे मैंने ताने सुने कि तुम कितने ग्रेट हो, अब ये लो फिर। ठीक है, ऐसे भाई भी होते हैं। हमने इतनी दो बहनें देखी हैं करते हुए, तो दो भाई कर रहे हैं। दो भाई कर रहे हैं फॉर अ चेंज। तो अच्छा, ये एक सवाल का जवाब में, ये हमारा जो भाई ज़रार है, इसका फोन क्यों डेड हो जाता है? खाली उस वक्त होता है जब जूनी को फोन करना हो, वरना नहीं होता। फिर उसका फोन डेड हो गया अस्पताल जाके, चल जाएगा। अब्बू का फोन जब अब्बू से बात करनी होगी तो चल जाएगा। जूनी को जब होता है ना, तो वो कुछ उसका चक्कर है फोन का, वो बैटरी गिव्स अप। फोन डरता है जूनी से। हाँ, फोन डरता है, फोन टरकता है, डरता भी नहीं है, टरकता है। अच्छा, आई एम यूजुअली वेरी गुड इन रिलेशनशिप इवैल्यूएशन। जी, लेकिन जो हमारे, मैं हूँ, आप पूछे जो मलिक साहब हैं, जी, और जो उनकी ज़ौजा हैं, जी, उनका रिश्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। उनका है रिश्ता, नहीं तो हर तरह का। क्या चाह रही हैं आप? नहीं, मुझे क्या हो मजीद? मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनसे, उनकी ज़ौजा उनसे डर रही हैं। नहीं, डरती नहीं हो। उनकी डायनामिक ऐसी है वैसे उनको रोल प्लेइंग पसंद है। क्या रोल चेंज करते रहते हैं वो। एक दिन वो ऊपर, मतलब एक दिन वो बन जाती हैं डोमिनेंट। मुझे नहीं समझ आ रहा मलिक साहब जितने खुखार, वैसे बड़ी गलत बात है, मैंने इतनी मासूमाना सवाल पूछा था और आप बिल्कुल उसको एक, आपने उसको एक इन्यूएंडो दे दिया। मैंने सवाल में इन्यूएंडो, मुझे तो पता नहीं क्या होता है। नॉटीनेस इन्यूएंडो दे दिया आपने। मैं ये कह रही हूँ कि उनका मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा रिलेशनशिप के। मलिक साहब दिखाए हुए जैसे बहुत ज्यादा जालिम और फ्यूडल लॉर्ड, ब्ला ब्ला,
मेड्स को भी मार रहे हैं, मार पड़वा रहे हैं ये वो, लेकिन बीवी को वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि वो बीवी जो है वो उनसे डरे। लेकिन एक सवाल का जवाब है जी, पिछली बार जब पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, फवाद जब फवाद नहीं हुआ था, जिंदा था, फवाद अन खान, फवाद जब जिंदा था, जब अन खान नहीं हुआ था और जिंदा था, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है फवाद, जरार और महर की ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि वो हम कराची नहीं वापस जा सकते बिकॉज वहां पे तो ये है। तो मुझे ये लगा ये कराची से भाग के आए हैं यहाँ पे, बट ऑल ऑफ अ सडन मलिक साहब कहते हैं कि मैं इसको कराची लेके जा रहा हूँ। तो मलिक साहब हैं किधर फिर? शायद किसी गांव में टाइप सीन है ना। तो ये कहाँ से भाग के आई? हैदराबाद टाइप। ये कराची से नहीं भाग के आई मेरे ख्याल है नहीं। तो फिर वो ये हो सकता है, तो वो ये हो सकता नहीं है। तो फिर ये कराची जाने में पिछले इतने वो क्यों थे कि नहीं अभी तो तुम्हारा कराची जाना सेफ मैंने है? हैदराबाद कराची का दिखाया हुआ है, कुछ ऐसा सीन है। अच्छा, कुछ ऐसा सीन है, वो हो सकता है। मैंने भी सोचा था इस चीज पे, बट दैट मेड सेंस, दैट वाज ओके, इट वाज प्लॉजिबल। जहाँ आप सेंस निकालना चाहे वहां पे आप यूं करके सेंस निकाल लेते हैं। नहीं, मुझे पर ये बात की सेंस नहीं है कि चलो जूनी तो शक करती है, अपने माँ बाप को क्यों नहीं माँ को बता रहा? बताए, बाप को बताए, बताए, बहन को बताए, भाई को बताए, मेड को बताए, किसी को तो बताए। और फिर इंसिस्ट भी करता है कि मेड को भी भेजने की जरूरत नहीं है, मेरा आज बहन की शादी है, बट नो वरीज, मैं इसका जब तक होश नहीं आ जाएगा मैं यहीं पे रहूंगा। कमिंग बैक टू मलिक साहब, जब मलिक साहब कहते हैं कि मैं इसको पागल खाने नहीं लेके जा रहा, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, तो बीवी कहती है मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा अगर मलिक साहब सही बड़े रहे हो तो कहते हैं घर पे बैठो आराम से और शट अप, कहते हैं यू हैव 5 मिनट्स टू पैक। जाते नहीं है वो कहीं अपनी दौजा के बगैर। हाँ, मुझे उनका डायनामिक लगा। हाँ, प्यार करते हैं। जब वो उठ के भी कैसर को सुला के भी जा रही होती हैं तब भी उनको कहते हैं, रोक लेते हैं 1 सेकंड, रोकते हैं। हाँ, याद नहीं आपको? रोकते हैं, सोफे पे बैठ के पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। प्यार वाले मलिक साहब हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन मारा नहीं उन्होंने अपनी वाइफ नहीं को, मारा, बिल्कुल पकड़ा था बाजू से। वो भी ठीक है, ऐसे हो जाता है। तानू बड़ा पता है, तानू बड़ा पता है, तानू बड़ा पता है, सो रहे होते हो, तानू बड़ा पता है, माँ फट लगी। तो ये ऐसे मेरे ख्याल में हो जाता होगा, पकड़ी कलाई तो ना छोड़ूंगा कभी, ऐसे। तो लेकिन मलिक साहब ये कहते हैं कि मैं इसको चेक कराने, पहले आंटी कहती हैं मिसेस मलिक, मिसेस मलिक ये कहती है, आंटी ना कहें, नहीं मिसेस मलिक, आई टेक दैट बैक, आई अपोलोजाइज। मिसेस मलिक ये कहती है कि इसका इलाज कराओ, इतना पैसा है, इसको क्या करना है? साथ ही मलिक साहब कहते हैं मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। नहीं मेरे पास पागल खाने के लिए। मैं अभी आपने बोला, और वो कह रहे मैं पागल खाने नहीं ले जा रहा, मैं उसको दिमागी अस्पताल लेके जा रहा हूँ। तो वो है, तो मुझे समझ नहीं आया मिसेस मलिक के, जो मिसेस मलिक के अंदर एक बेचैनी है वैसे। शी वांट्स समथिंग, शी इज नॉट गेटिंग इट। मैम she's trapped. You think she's trapped? She's trapped. Or she's just like frustrated about something. She has some sort of frustration, yes. She has some inner frustration, inner turmoil है. But she's also in charge. देखिए उन्होंने सहर वाली महर को भगा दिया उन्होंने। हाँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं भगा सकी या रोना। वो कह रही है ईमेल भी आई थी, 2 ईमेल, टेक्स्ट हैवी भी हैं वो। टेक्स्ट हैवी भी हैं। उनका फोन भी डेड नहीं होता। उनका तो है। पसंद है मुझे, and I have to say performed well by Saima Qureshi. जी। Performed very well because इनको हमने कई ड्रामों में देखा है और मुझे हमेशा लगा even as what's her name, Hina Altaf's mother, बंदेक डोर से मुझे लगा जैसे कास्टिंग सही नहीं है, मतलब she can do much more. यहाँ पे I feel that she's cast very well. She's cast very well. She seems to be like a Vadera's feisty hot wife, if I may use that term. But that's what she is. Why not? You can, right? She's like a. कौन ताड़े ते पर्चा कटाएगा? सामा जी दे लावा. And I hope not. Yeah. No, but I'm saying it in a good way. नहीं उन्होंने performance भी बड़ी अच्छी दी है. Well dressed and a feisty, opinionated. और मुझे लगता है बाबर अली साहब अब मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अब आंखें नहीं निकाल रहे तो हाँ वो ठीक है, वो है इस तरह का। अमानत एक्चुअली हैज एक्सट्रीम पोटेंशियल टू बिकम अ रियल गिल्टी प्लेजर, थोड़ा सा हक लेवल वाला। तो मैं एंजॉय करता हूँ अमानत देखना। और अब किस्त भी एक हो गई, तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई, तो इट्स गुड जी, इट्स गुड। ठीक है, सारे ड्रामे हो गए, मैंने जाना है। नहीं, सारे ड्रामे नहीं है, परिजात रह गया एक आखिरी परिजात। नहीं, मैंने कहा बाकी सारे ड्रामे तो हो गए, बाकी हो गए हैं। तो आए जी परिजात क्यों। कुछ परिजातों से ये हिजर कैसे झेला है जी। परिजात की 12वीं किस्त एंड लोगों के साथ आप अपोलोजाइज करें पहले। क्यों? आपने लोगों को लीड ऑन किया कि वो स्पाई होगी और ऑपरेशन होगा और वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मगर आई हैव टू से दैट हमारी वो ऑब्जर्वेशन बड़ी अस्ट्यूट थी कि जो सारा थी, सारा वाज फॉरेन, सारा वाज नॉट अ लोकल। और पता चल गया ना फिर क्या, ऑब्वियसली
the boyfriend is a foreign ambassador's son. अच्छा, मेरे लिए ये केस थोड़ी सी अंडरवेलमिंग थी. अच्छा. और वो अंडरवेलमिंग इसलिए नहीं थी कि शी डिडंट टर्न आउट टू बी अ स्पाई. हाँ. वो ठीक है, वो एक बात है, और वो उसका अफेयर और सारी कुछ. मेरे लिए अंडरवेलमिंग थी उसके बाद जो हुआ. उसके बाद मालिक ने परिजात को छोड़ दिया जी. ठीक है, और मुझे ये बात इन द कॉन्टेक्स्ट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगी. मुझे नहीं लगी. इवन दो मालिक ने ये जस्टिफाई किया और बोला कि वो मेरे लिए गैर मामूली अगर होती, ऑल्दो आई थिंक गैर मामूली मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? मामूली इज समबडी हु इज मामूली, ऑर्डिनरी. गैर मामूली ना होती. उन्होंने बोला मेरे लिए गैर मामूली ना होती. नहीं, उन्होंने बोला, मैंने 2 बार सुना, उन्होंने बोला गैर मामूली होती. गैर मामूली होती तो फिर मैं उसको that might be a slip of tongue, but what he meant was कि इतनी मुझे इतनी मोहब्बत ना, गैर मामूली ना होती, मामूली होती. इसी एपिसोड में उन्होंने 2-3 जगह एस्टैब्लिश किया है कि आगा को मोहब्बत कितनी थी, बहुत मोहब्बत थी लैला सबा से. हाँ. शुरू का सीन, फिर जब वो मार देते हैं और वो साहिल पे कह रहा होता है, वो बड़ा खूबसूरत सीन था. वो बहुत खूबसूरत सीन. He looked very handsome, Numane. He is very handsome. He is very handsome. And he looks somebody like, you know. He looked like a Behrouz Karim. And जब वो कहता है ना कि उसको तकलीफ तो नहीं हुई होगी ज्यादा, और फिर फिरोज अपनी फलसफी झाड़ता है कि मौत जो है उसमें तो रिलीफ मिल जाती है. हाँ, रिलीफ तकलीफ नहीं होती, तो उससे उसको होता है. और फिर बाद में वो कहता है मालिक घर चलें, तो कहता है अब मैंने घर में क्या रखा है, वो लैला तो चली गई है. सो आई मीन ऑब्वियसली ही रियली लव्ड हर, मगर वो जो बाउंड्री थी लव की और टू पोजेस समबडी, उसकी वो फर्क नहीं कर सका. मैं आपको कह रहा हूँ जो चीज, अच्छा परिजात को उसने बख्श दिया, छोड़ दिया. थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों बिलीवेबल लगा. मैं 2 सवाल पूछ लूं, फिर आप बताएं. एक ही बार गो में आप एक्सप्लेन करें. फिर जब परिजात की फाइनली 2 महीने बाद उसके साथ कॉन्वर्सेशन होती, तो परिजात उससे पूछता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया. उसने कहा तुम तो पहले मरना चाहते थे. तो दुश्मन को वो दे दो, मार दो, अगर उसको मौत चाहिए तो फिर फायदा क्या. दुश्मन को तो सामने रख के और फिर उसके साथ ये सब करने में फिर ही मजा है. फिर वो परिजात को ये भी कहता है कि अच्छा तुम चले जाओ, जहाँ पे कहीं पे भी जाना है तो रुपोश हो जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा. और फिर वो फिरोज को भी ये कहता है कि ये बहुत नायाब आदमी है, इसकी वो करो. तो मुझे ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, ये मुझे समझ नहीं आया इसकी. अच्छा 2-3 चीजें हैं. पहली बात तो ये कि जब वो इंटरसेप्ट करता है लैला सबा को अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के पार्किंग लॉट में, तो ये बात उसको नजर आती है, एंड ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. और जब लैला सबा कहती है कि इसने मुझे वर्गलाया और इसका कसूर है, वो डिनाई नहीं करता. और आई हैव टू से फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय उर्वा. वो जो आंखों से उसको इशारा करती है, ऐसा भी नहीं कि वो कहती है कि मत बोलना, और आंखें के डेले भी नहीं हिलाती, बट कन्वे कर देती है परिजात को. और परिजात एकदम जो शॉक में आता है जब वो कहती है कि इसने वर्गलाया है, बट ही डजंट स्क्वीक, कुछ नहीं कहता वो. ये भी बहरोज करीम को पता होगा कि ये पैसे ले नहीं रहा उससे. जो वो कहती है ना कि थोड़े से इनाम और पैसों के लिए इसने मुझे यहाँ ले आया, ही न्यू दैट बकवास कर रही है बिल्कुल. ही डिडंट टॉक. सो वो क्या कहता है कि जो लॉयल्टी है उससे आगे चीज कोई नहीं है. उसको ये नजर आ गया है कि लैला सबा लॉयल नहीं थी, मगर परिजात लॉयल है. बट वो परिजात उससे तो लॉयल नहीं है ना. ठीक है, लेकिन लॉयल्टी है उसके अंदर. लॉयल्टी है, बट उसने डिसलॉयल्टी की है मालिक के साथ की है. लेकिन मुझे ये चीज तो बॉदर की कि यार देखो, एक इंसान है, वो ये कहता है कि मेरे लिए लॉयल्टी इज एवरीथिंग. सो अगर उसने लैला सबा के साथ लॉयल्टी बेशक की है, लेकिन उसके साथ तो डिसलॉयल्टी कर दी ना, डिसऑनेस्टी कर दी, तो उसके लिए उसने उसको कैसे बख्श दिया. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये नजर आ रहा है कि ही वाज वेरी अपसेट अबाउट व्हाट ही डिड. नायाब तो वो है. Why would he care about a servant? उसने अपनी बात है, हाँ, उसने अपनी मोहब्बत को मार दिया. जब वो उसने, ये तो बात है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है उसमें, but then he's made him to be extraordinary also because he says कि ये बहुत नायाब है. हाँ, ये बहुत नायाब है और इसको रखो. तो शायद उसको ये भी लग रहा हो कि ये एक गलती कर चुका है, अब ये इतना वो इंडेटेड है कि ये अब दोबारा नहीं करेगा. और इस किस्म के लॉयल लोग बट इसका मेरे ख्याल में ये फ्लो बेहतर हो सकता था इस पूरी चीज का. हो सकता था. भेज वो उसको इसलिए देता है बिकॉज़ अब दे आर हंटिंग फॉर दैट बॉय हु डाइड, द एम्बेसडर. नादिया अफगन की हमने एंट्री देखी. वो द पुलिस सीन वाज नॉट वेरी वेल शॉट. डीएसपी बदर, वो जो आईजी साहब ने जो पूरी कन्वर्सेशन की है, इट वाज नॉट वेरी वेल. इवन मुझे समझ नहीं आई कि तनवीर को जो रोक के पूछा गया कि तुम नहाते नहीं हो, उसका भी मुझे समझ नहीं आई. वाज देयर अ रेलेवेंस? फनी एलिमेंट डालने की कोशिश की कि थोड़ा. आपको लगा फनी कि शायद शी हैज लाइक वेरी एस्ट्यूट सेंसेस एंड बाद में वो कुछ I don't know. थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ का अटेम्प्ट था जो कि नहीं वर्क किया. नहीं. यूजुअली आप देख रहे हैं पुलिस वालों के साथ कोई डाल देते हैं कॉमेडी का एलिमेंट. एग्जैक्टली. वो हम कहाँ के सच्चे थे में भी डाला था. सुना. अच्छा, इतना भी नहीं. लेकिन ये है कि हाँ,
तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा मैंने क्या कहना था, कंटिन्यूटी। हमने पिछली बार पॉइंट आउट किया, तो उर्वा जो है जब वो लिफ्ट में बैठती हैं गीगा मॉल में, हमें पता चला हमारे व्यूवर से, और ऊपर पहुंचती हैं कराची वाले अपार्टमेंट में, तो उन्होंने नीचे बैग अपना लटकाया हुआ था, ऊपर जब पहुंचती तो बैग नहीं होता। इस बार मैंने कंटिन्यूटी नोट की, मैंने कहा इतनी कंटिन्यूटी, मतलब बैग लेके घर से निकली होती हैं वो क्योंकि इस्लामाबाद वाला शॉट, तो बेसिकली लिफ्ट के नीचे तक इज इस्लामाबाद, लिफ्ट के ऊपर इज कराची, राइट? तो इट्स अ लिफ्ट फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। तो मैंने कहा कि इतनी क्या कंटिन्यूटी इन्होंने मेंटेन की होगी कि कराची, इस्लामाबाद से कराची अगर लिफ्ट जा रही है तो फिर भी सब कुछ है, तो हाँ उसमें बैग वाज मिसिंग, उर्वास बैग वाज मिसिंग, एंड ऑफ कोर्स इररिलेवेंट, बट पिंपल जो है उसका परिजात का, वो कराची में होता और इस्लामाबाद में नहीं होता, या इस्लामाबाद में था नहीं, या इस्लामाबाद में पिंपल। वैसे अब मैं देखती हूँ आप चेहरे पे बहुत चीजें नोट करते हैं। हाँ, हिबा बुखारी का तिल नहीं, वो मैं कंटिन्यूटी के लिए नोट कर रहा था ना, कि इन दोनों की कंटिन्यूटी में क्या फर्क पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली इस्लामाबाद से लिफ्ट जब कराची पहुंची है और फिर कराची से वापस इस्लामाबाद नीचे आई है, ठीक है, तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा। सो यू सी व्हेन शी कम्स बैक ऑन द लिफ्ट नीचे अगेन, शी हैज द बैग, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक दिन शूट हुआ। कास्टिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज जो एम्बेसडर का बेटा दिखाया है वो लग रहा है जैसे कि फॉरेन टाइप, और उसकी जो बहन थी या जो भी थी सारा इन द रूम, बहन तो नहीं होगी, दोस्त होगी, दोस्त हो सकती है, वो भी तो अच्छा था, एंजॉयबल था, एंजॉयबल एपिसोड था डेफिनेटली। जानू ऑब्वियसली परेशान हो रहा है अपने दोस्त के लिए, उसकी बीवी काफी वैसे निकली कि छोड़ो तुम चाय पियो। हाँ, पिछली एपिसोड में भाई, बट वो बिलीवेबल मुझे लगा कि ऐसे ही होता है, इतना नहीं है। एग्जैक्टली, वो कहता मैं तो कल्लू साथ को नहीं बता सकता, वो कहेगा तुम्हारे भरोसे भेजा था, 2 महीने हो गए अब। हाँ। और उसको ये भी बड़ा रियल दिखाया कि उसको कॉन्स्टेंटली ड्रग कर रहे हैं वो 2 महीने तक, दे हैव केप्ट हिम अंडर sedation. अच्छा, I felt that Ahmed Ali Akbar looked really handsome with the beard. You think so? No, I think so. I thought in that particular moment when he's shaving, before that when he's wearing that shirt and like, you know, apart from the dark foundation that they've put on him, he looked handsome. I think he looked good. No, I think he always looks good. He is a good looking chap, of course. Exactly. लेकिन बट वो वही हमारा पहली किस्त पे कि उसका खाली रंग ही आपने किया ना, और क्या किया। Exactly. उसको ये दिखा। अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। कौन सा? जब परिजात कहता है उसको कि जब मुझे मार दो मालिक तो मेरे चेहरे को मस्क कर देना, मेरी लाश को मस्क कर देना, क्योंकि इस वजूद के साथ मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये क्या था? अभी तक मुझे नहीं पता, ये नॉवेल का एक, और ये इट वाज मेंट आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग, बिकॉज़ उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला गया। जो वो कहता है कि तुम्हारा कोई रकीब नहीं है, और वो कहता है कि आपको नहीं पता आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप किसी के रकीब हो सकते हैं, बिकॉज महबूब हो गए तो रकीब होगा ना। तो ये लो सेल्फ एस्टीम वाला जो एकदम है रहा है शुरू से, ठीक है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ उस चीज को, इतना कन्विंसिंग नहीं है, बिकॉज परिजात काफी कूल है, काफी कूल है, काफी कूल। तो या वो अहमद अली अकबर ने उसको इतना कूल बना दिया हमारे लिए कि हमें लगता है कि यार इतना कूल उसको होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए, वो काफी कूल है वो। हाँ, तो अगेन वो फिर अहमद अली अकबर ने अकेले ने नहीं उसको कूल बनाया, वो राइटिंग भी है, वो उसकी डायलॉग बाजी है, उसकी शेरो शायरी है, उसके एक्शन हैं, वो जानू के लिए स्टैंड लेता है, वो लैला सबा के लिए दिल फेंक, जेनरोसिटी, लॉयल्टी है, ये सारी चीजें हैं। तो इट्स नॉट जस्ट हाउ ही इज प्लेड अ सर्टेन कैरेक्टर, इट्स द डेवलपमेंट इन हिज कैरेक्टर। फॉर हिम टू से कि मेरा मस्क कर देना बिकॉज ही इज फेसिंग लाइक, उसको प्यार नहीं मिल रहा ना, जहां जहां उसने चाहा उसको नहीं मिला, और इसलिए नहीं मिला उसके दिमाग में कि बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। नाहिद उसको नहीं मिली, उसके बाद उसको, बट अदर देन दैट लुबना नहीं मिली, उसकी अच्छी दोस्ती हैं। लुबना was very interested in Parizat. Yeah, but then he didn't have one thing or the other. But Lubna उसको इसलिए नहीं मिली, उसकी शक्ल का प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, but he didn't have one thing or the other. हाँ, but it's not like कि उसकी शक्ल के ऊपर चीजें ना मिलना, apart from उसकी भाभियों का उसको ताने मारना, it's not a central theme of the drama. So for him to say कि मुझे मस्क कर देना, but it is. It's not portrayed that way, but it is a central theme of the drama. I wouldn't agree with that. I mean, उसकी वो लाइन ही, कैच फ्रेज ही है, एक बदशक्ल आदमी के अब तक जो ड्रामे में इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देखते आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब नरगिस के ने उसको, नाहिद ने जब उसको बोला, अदर देन दैट अब तक जो भी उसकी जिंदगी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, they've got nothing to do with his appearance. Yeah, true. ठीक है, उसका पैसे कमाना, अब अमीर हो जाना या ज्यादा पैसे कमाना, बहन का हेल्प आउट करना, 5 लाख रुपया उसको देना, जानू की मदद करना, कराची आ जाना, जानू से दोस्ती हो जाना, नासाज के साथ उसकी दोस्ती हो जाना, जो पूरा एक ट्रैक था उसका, उसके गुड्डू बदमाश के साथ, क्या था, बिल्ली बदमाश, बबली बदमाश, वेल डन गुड्डू बबली बदमाश के साथ, none of that featured his appearance as a integral theme, you know. So for all of a sudden now वो
10 किस्तें पुरानी चीज ले आना कि मस्त कर देना. ठीक है. He seems to be doing fine. ठीक है. So there's a lapse there, in my opinion. ठीक है. Anyway, that was it. Anything else you'd like to add? No, I think that's enough. That's enough. जी. ठीक है. शुक्रिया आप लोगों का. आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, हमें फीडबैक भेजते हैं. वीकेंड बड़ा बिजी होने वाला है, ये आप फ्राइडे को देख रहे हैं, और कल जो है सैटरडे को LSAs हैं. मैं और आमना कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बड़ा मज़े का एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आएँ. एंड बाय एक्सक्लूसिव आई मीन एक्सक्लूसिव. सो मुझे और आमना को एक आप एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों के पास जिस चीज़ की एक्सेस ना हो. तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वैसा कंटेंट लेके आएँ जिसकी दूसरे लोगों के पास एक्सेस ना हो, इंशाल्लाह ताला. मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस वीकेंड के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद हम लाइव अपने इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हो इवेंट के ऊपर, रेड कार्पेट्स के ऊपर. आमना विल बी अटेंडिंग द फैशन एज वेल एज द टेलीविजन इवेंट्स. जी. क्योंकि बाइफरकेट किया उन्होंने, टेलीविजन अलग शूट हो रहा है, SOPs को मद्देनजर, और मैं और आमना दोनों टेलीविजन वाला भी अटेंड करेंगे. एक और कुछ वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इफ वी आर एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज. तो वो दिन के टाइम कुछ और भी मजे का शूट हो रहा है वहाँ पे, तो वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए. तो स्टे ट्यून्ड. इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें. शुक्रिया आमना. मैं और आमना आपसे मिलेंगे. संडे को भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं. मंडे को इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, ट्यूसडे को भी मिल सकते हैं. अगले हफ्ते काफी सारी वीडियोस कभी भी कहीं भी हमने प्लान किए, तो हम कभी भी कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं. तो अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा. खुदा हाफिज.